रहते हैं भाई, सब कब्जा करके रहते हैं। जब सरकार भगा देगा तो चले जाएंगे, जब तक है जब तक सरकार हमें दो कहीं रहने के लिए जगह, तो कहाँ जाएंगे हम लोग। सब चीज के साथ हम लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, अगर हमें ना देगा कुछ तो हम फिर कहाँ जाएंगे। सरकार ही जब बताओ। और आज हम आप पहुंचे हैं गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या घुसपैठिए बांग्लादेशियों को नहीं रहने देंगे, क्योंकि बांग्लादेश में जो घटना हुई उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री का आक्रोशित रूप जो है वो सामने आया है। और एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि यूपी में किसी भी तरीके की जो ज़मीन घेर कर लोग रह रहे हैं उनका भी सर्वे होगा, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे वो सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं। और आज हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह जो गाज़ियाबाद की और ज़मीनें हैं वहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं पहुँचा हूँ। पूरी तस्वीर आप पहले शिवम को कहूँगा दिखाएं। पूरा पीछे का जो एरिया है ये गाज़ियाबाद का वीआईपी एरिया है, और यहाँ पर इस बीच में ये झुग्गियाँ हैं जो कितने वर्षों से यहाँ बसी हैं, और किस तरह से यहाँ पर पूरी झुग्गियों में जो है वो कबाड़े का काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? संजीदा। है? संजीदा। संजीदा। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार के। बिहार कौन से जिले से? अररिया जिला। अररिया जिले से। तो आपके पास कुछ आईडी वाईडी है अपना? हाँ है। कहाँ का है? यहीं का है। मतलब यहाँ का है कि बिहार का है? पहचान पत्र यहाँ का है, पैन कार्ड भी यहाँ का है, आधार कार्ड भी यहीं का है। रहने वाली तुम बिहार की हो और दूसरा राज्य है, ये दूसरा राज्य है? क्या राज्य समझती हो? नहीं, नहीं। आईडी जो यहाँ होते आईडी। तो आपके पास आईडी है? कुछ दिखाएंगे आप हमें? यहाँ नहीं है, बिहार में मंगाना पड़ेगा। तो आप बोल रही हो यहाँ का आईडी, आप बोल रही हो बिहार में है? बिहार गए थे ना, तो चूँकि से टूट गए थे, हम 1 साल बाद आए ना बिहार से। तो सब आईडी बाहर रख दिया आप? हाँ, लेके साथ में चला गए थे गाँव। अच्छा, साथ चले गए थे लेकर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है जानती हैं? मुख्यमंत्री नाम किए थे यहाँ मंत्री का नीच की भुआ पर जोनी। मुख्यमंत्री जी यहाँ के कौन है? जोनी। जोनी। अरे यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं। यहाँ आपके बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है बताइए? मालूम नहीं है। मालूम नहीं। आप बिहार से हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मालूम नहीं है मुझे। मालूम नहीं। आपका क्या नाम है दीदी? अरे नाम तो बता दीजिए। नाम तो बता दो। सफातून। इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। पूछने ही तो आए हैं आप लोगों से। क्या नाम है आपका? हिंदी बोलेली। क्या नाम है? सफातून। सफा खातून। हाँ। कहाँ की रहने वाली हो? अररिया जिला। अररिया जिला। यहाँ कब से रहती हो? ढेरी साल से रह रहा। तो अपना कागज उगज कहाँ का है? घर को है बिहार का। बिहार का कागज? हाँ। यहाँ कुछ बनवाई हुआ था उधर? पैन कार्ड बनाई। यहाँ पैन कार्ड कैसे बना? स्कूल में। स्कूल में? हाँ। चलिए, इन्होंने कहा कि इनका पैन कार्ड बना है और इनके पास कागज नहीं है। इन्होंने कहा कि इनके कागज गांव में है। आपका क्या नाम है? नैना। 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 कहाँ से आई हो यहाँ पे? कहाँ की रहने वाली हो? हूँ तो बिहार की, लेकिन पैदाइश यहीं है, यहीं का रही भी यहीं हूँ। अच्छा, बिहार की रहने वाली है। हाँ। तो बिहार में कौन से जिले के आप हैं? अररिया जिला का। अररिया जिले से। तो आपके पास कुछ यहाँ का है आधार कार्ड? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, श्रम कार्ड है। यहाँ का? यहाँ का, क्योंकि हमारा बचपन यहीं रहा है, हमारे बच्चे हमारे बराबर हो गए। अब शादी कराने लगा, हमारे बच्चे हो गए यहाँ पे रह के। यहीं पे? हाँ। तो आपने अपना जो आधार कार्ड है वो कब बनवाया था, कुछ याद है? कम से कम 8-9 साल हो गए बनाए हुए। 8-9 साल हो गए। हाँ। तो आपका कैसे बना पहचान पत्र यहाँ पे? क्या आपने पता लिखवाया उसके अंदर? क्या पता लिखा है? पता, एड्रेस क्या लिखवाई? जब यहाँ पे मतलब यहाँ कोई मास्टर उस्टर था उस टाइम में, बच्चे सबको पढ़ा रहे थे यहाँ पे, तो वही हमें ले गया था आधार कार्ड बनाने वैशाली में जाके बनाए थे। तो जब हम एक बार हम लोग यहाँ पे वोट गिराए थे ना, तब हमारा पहचान पत्र बन के आया था। अच्छा, पहचान पत्र बनेगा? हाँ, वोट गिराएंगे तभी तो पहचान पत्र बनेगा। नहीं, पहचान पत्र तो पहले बनेगा ना, वोट तो बाद में। हाँ, पहचान पत्र में तब यहाँ पे वोट गिरा। तब पहचान पत्र बना लिए? हाँ। राशन कार्ड भी आपके पास? राशन कार्ड तो अप्लाई किए, भी नहीं आया है। तो आप लोग क्या एड्रेस लिखवाते हो उस पे अपना जो आईडी है? यहाँ का भुआपुर शुक्र बाजार। भुआपुर शुक्र बाजार। हाँ। आपका क्या नाम होगा? फिरोज। फिरोज, नहीं चाहिए ज़रा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अररिया जिला।
तो सब लोग अररिया से सीधा यहीं आ गए क्या? नहीं, पहले लक्ष्मी नगर थे, अब उसका बाद 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, 20-25 साल से। तो आपके पास भी यहाँ का कुछ है? बिहार का भी नहीं, वो तो मैं समझ आधार कार्ड के, इस आधार कार्ड में बिहार का भी प्रूफ है हमारा, वो जो तो मैं समझ गया, जो था। लेकिन ये आधार कार्ड में आपका बिहार का नहीं है, ये आपने गलत आधार कार्ड दिखा दिया। आधार कार्ड गलत नहीं है, मेरे ही आधार कार्ड है। नहीं, देखो तो आप में बिहार का कहाँ है इसमें? बिहार का भी है, देखिए आप यहाँ पे थोड़ा दरभंगा जिला भी इसमें होएगा। नहीं, ये तो हाकिम शाह झुग्गी नंबर 182 गली नंबर 3 शंकर बाजार भावापुर कौशाम्बी साहिबाबाद आई इंजीन साहिबाबाद लिखा है। यहाँ का हमारा जन्म तिथि का भी यहीं का बना हुआ है। और बताइए आपका बर्थ सर्टिफिकेट? बर्थ यहीं पे पैदा हुए हैं, जो हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, हॉस्पिटल का ई सर्टिफिकेट भी हमारा यहीं का है। आपका अंकल कहाँ का बना है? यहीं का है आधार कार्ड। हाँ। तो कैसे आप लोग आधार कार्ड यहाँ से बनवा लिए? मतलब हम लोग जब शुरू से यहाँ रह रहे थे, रहने जगह नहीं था, तो यहाँ जगह खाली था, तो जगह जब खाली था तो हम लोग झुग्गी बना के रहने लगे। फिर इसको इधर उधर करके नेता होता आया, उसका जरिए से हम लोग का आधार कार्ड। कौन नेता आपको सपोर्ट किया, कुछ याद है? गाँव का ही क्या, कोई बाहर का क्या, यहाँ का बीजेपी वाला का अतर सिंह, वो उस टाइम में वो था, वो बनवाया। अच्छा, हाँ। तो ये सब कबाड़े का काम है, आप ही लोग करते हैं? अब कोई कबाड़े का करता है, कोई मिस्त्री का करता है, कोई राज मिस्त्री करता है, कोई चुनाई का करता है, कोई पेंटर का करता है, पीओपी का, हर आदमी काम करता है, एक ही नहीं। कबाड़े तो जिसका पास पति नहीं है, बच्चे खाने का लागा है, वो करता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा भी है रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी टाइप जो अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो आपके यहाँ भी आई पुलिस? नहीं, पुलिस आया था, वो चेक करके गया, चेक चले गया। तो जमीन तो ये सरकारी है ना? हाँ, सरकारी जमीन। हाँ। इन्होंने भी बताया कि इनके पास भी आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, सब कुछ है। आगे चलते हैं। वोट भी ये लोग दे रहे हैं, हम लोग इधर चले हैं। वोट कहाँ देते हैं? वोट कहाँ देते हैं? मतलब यहाँ पे कौन से उसमें वार्ड में? वार्ड में ये जो पीछे है ना, स्कूल में। हाँ, मिठन स्कूल वोट डालती हैं, तो आप भी वोट डाली एक दो बार? कई बार डाली है वोट हम। क्या नाम है आपका? एक बार अभी बोले नहीं नैना। अच्छा, नैना आपका नाम है। आप भी वोट डाल दिए? हाँ, पहचान पत्र भी बन गया? हाँ, राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया? हाँ। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि शुरू से लोग यहीं पे वोट डाल रहे हैं, लेकिन जैसे एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या तस्वीर यहाँ की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन झुग्गियों के अंदर, ये तस्वीर आप देखिए, ये बड़े स्तर पे कबाड़े का काम होता है। यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ की पुलिस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा है कि आखिरकार पुलिस भी यहाँ आती है या नहीं आती है, क्या माहौल यहाँ का है, कैसा माहौल है, SIR के फॉर्म इनके भरे हैं कि नहीं भरे। आप इधर आइए, क्या नाम होगा आपका? अफसरी है? अफसरी। अफसरी। हाँ। कहाँ की रहने वाली हो? अररिया जिला का। अररिया जिला। अच्छा, तो यहाँ आप कब से रह रहे हैं? हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। ये जमीन उमीन किसका है? ये मालूम नहीं किसकी है। नहीं, आप लोगों को तो पता होगा ना, आप रह रहे हैं, तो कोई आया होगा खाली कराने के लिए या कोई किराया लेने आता होगा आपसे? सरकारी जमीन है ये तो। सरकारी जमीन है। हाँ, बहुत बार यहाँ पे झुग्गी भी तोड़ रखा है, फिर भी हम लोग रह रहे हैं। तो आपका भी आधार कार्ड बना है कुछ? हाँ, बहुत आधार कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है। यहीं का बना है? हाँ, यहीं। दिखाएंगे आपके पास है? हाँ है। एक मिनट जरा दिखाओ आप मुझे तीनों चीज। चलिए, इनका देखेंगे। ये दावा यहाँ के लोग ये भी कर रहे हैं कि हम रहने वाले तो बिहार के हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं और यहाँ पर आधार कार्ड बन गया, पहचान पत्र बन गया, कुछ लोगों का राशन कार्ड भी बन गया। लेकिन तस्वीर में दिखाऊं, सबसे VIP क्षेत्र रेडिसन होटल, आसपास करोड़ों की ज़मीन, करोड़ों के फ्लैट, और उस बीच में ये लोग रह रहे हैं। इनका ये कहना है कि काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं। इनका SIR हुआ है, नहीं हुआ है, यहाँ पर कौन कहाँ से आके रह रहा है, क्या इसकी जानकारी यहाँ के प्रशासन को है, यहाँ के पुलिस प्रशासन को है या नहीं है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा नहीं रहने देंगे और अवैध रूप से रह रहे रोहिंगी बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया जाएगा। कैसे उन्होंने अपने ID प्रूफ बनवाए हैं, कैसे वो
यहाँ पर आईडी प्रूफ बनवा के रह रहे हैं। कुछ लोग हैं, हालांकि इनका दावा है कि ये बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर इन लोगों का कैसे आधार कार्ड बन गया, कैसे पहचान पत्र बन गया। एक अलग स्टेट, एक अलग राज्य, यूपी एक अलग स्टेट, एक अलग राज्य। अच्छा, ये है आपका अफसरी नाम है आपका। अच्छा, ये देखिए सरकारी जमीन पर राशन भी हैं? राशन मिलता है। कहाँ से लेने जाती हो राशन? ये गुआपुर अंदर में। अच्छा, राशन की दुकान से। हाँ, तो कितने परिवार का है इसमें नाम? इसमें 3 परिवार है। मतलब कितने लोगों का राशन मिलता है? 3 आदमी का। आपका? 3 का, यही 3 का। आपकी पत्नी और कितनी है नहीं? एक लड़के का? हाँ, जो बड़ा है उसे छोड़ के जो छोटा है ना। अच्छा, उनका भी बन गया राशन का? हाँ, उनका बना हुआ। उनका भी बना हुआ बेटे है। का भी बन गया? हाँ, उनका भी बना हुआ है। उन लोग पढ़ाई करता ना। चलिए, इनके पास पहचान पत्र भी है, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है। रहने वाले बिहार के हैं, अलग राज्य है उत्तर प्रदेश से, और ये उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। सारे आईडी प्रूफ बाकायदा इनके यहाँ पर कन्फर्म बने हुए हैं। आपका क्या नाम है चाचा? रकीब। हैं? रकीब। रकीब। हाँ जी। तो चाचा यहाँ कब से रह रहे हैं? 20 साल से। अच्छा, तो आपके पास भी है आधार कार्ड? हाँ, सब चीज़ हमारे पास, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, सब चीज़ है, बना हुआ है हमारे पास सब चीज़। बिहार में भी बना है? बिहार में न बना, यहीं बना। जो यहाँ रहते हैं तो बिहार में क्या बनाएंगे, जब यहाँ रहते हैं तो 20 साल से वो बिहार में तो पैदा हुए होंगे। वो पैदा हुए तो क्या हो गया, तो बिहार में थोड़ी जाते हैं। जब फैमिली लेके यहीं रहते हैं तो बिहार में क्या करने जाएंगे बनाने के लिए? जब रहते हैं यहाँ पे तो यहाँ बनाएंगे, करने के लिए जाएंगे। जब हम यहाँ जुग्गी सरकार यहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश में 20 साल से, तो फिर 20 साल का पूर्व तो हम यहीं बनाएंगे कि वहाँ बिहार में क्या किस लिए जाएंगे बनाने के लिए? लेकिन है तो सरकारी जमीन पर। है तो क्या हो गया, तो हम सरकारी जमीन पे कब्जा करके रहते हैं, इतने साल से रहते हैं कि एक दिन से थोड़ी रहते। तो आपका कब्जा है सरकारी जमीन पे? तो रहते हैं भाई साहब, कब्जा करके रहते हैं। जब सरकार भगा देगा तो चले जाएंगे, जब तक है जब तक, जब भगा देगा तो चले जाएंगे। देगा। अब तो आपने आईडी प्रूफ भी बनवा लिया, आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी गारंटी। तुम तो कहोगे अब हमें मकान दो जब हम जाएंगे। अरे मकान देगा, जब देगा देगा, न देगा तो भगा देगा। जब मकान नहीं चाहिए, जाओगे कैसे फिर? कहाँ रहोगे? अरे जब भैया यहीं रहेंगे, तोड़ भी देता है ना, 2-3 बार 4-5 बार तोड़ चुका है जुग्गी है, फिर भी हम लोग यहीं रहे, भागे नहीं। पुलिस वाले आता था, तोड़ के चले जाता था, फिर शाम सुबेरे होके दूसरे दिन फिर बनाते थे जुग्गी। पुलिस आती है, तोड़ती है, फिर आप डाल देते? हाँ, फिर हम लोग डाल लेते। सरकारी जमीन से अगर खाली कराएंगे तो फिर कहाँ जाओगी? सरकार हमें 2 कहीं रहने के लिए जगह, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? सब चीज के साथ हम लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। अगर हमें ना देगा कुछ तो हम फिर कहाँ जाएंगे? सरकार ही जब बताओ, सरकार ही बताएगा कि कहाँ रहेंगे। इलाहाबाद में भी केस करे थे ना इनके लड़ने की सरकार से। आप यूपी सरकार से केस भी कर दिए लड़ने के लिए? तब हाँ। किस चीज का केस किए चाचा? ये जुग्गी तोड़ दिया था, भगा रहे थे इसलिए। तो आप कोर्ट चले गए? हाँ, इलाहाबाद कोर्ट से केस लड़ रहे, हाई कोर्ट में आ गया केस इलाहाबाद। आप लोग सरकारी जमीन पर कब्जा किए, पुलिस आई, तोड़ी, फिर दोबारा बनाए, फिर आपने केस भी कर दिया? केस किस पे किया? स्टे ऑर्डर केस दिया था उस टाइम ने। जब यहाँ पर वो कोरोना जब हुआ था ना, तो उसी टाइम में तोड़ा था। केस किस पे किया आप लोगों ने? सरकार पर किया, योगी सरकार पे। योगी सरकार था उस टाइम, डीडीएम का, डीडीओ पे करे हम लोग। डीडीओ वाले तोड़ा था, डीडीओ पे केस तो करे। आपने केस में क्या आधार दिया कि आपकी जमीन है ये? नहीं, मैं ये कहा कि हम लोग आपका जगह खाली कर, हम लोग रहते 30 साल से यहाँ पर, और इसका बदले में हमको कहीं पर जो आगे तो सरकार बोली थी आपको यहाँ रहने के लिए? नहीं, केस में तो केस तो चल ही रहा ना, केस बड़ा फैसला। अब मैं यहाँ नगर निगम तहसील में गया ना, जब कलेक्टर में गया, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा केस चल रहा है, जब तक कोर्ट से जो फैसला होगा वही तो होगा। अब तुम लोग यहीं पर परे हो रहो। देखिए, चाचा ने केस भी ठोक दिया है। ये आप तस्वीर देख लीजिए चाचा की। चाचा ने कहा कि केस भी मुद्दई है चाचा यहाँ के। सरकारी जमीन पर चाचा ने केस ठोक दिया, यूँ कि अब तुम खाली कराते रहो। क्या चाचा, तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम तो मंजूर है, बात यही है। भाई इधर आइए, थोड़ा इधर आइए, इधर आइए। सरकारी जमीन पे कर्ज और सरकार पे केस ठोक दिया। सरकार पर केस नहीं सर, डीडीए वाले बार बार जो तोड़ा ना जहर को। अरे तो अपनी सरकारी जमीन खाली नहीं कराएंगे क्या?
वो? तो खाली 3-4 बार कराया, ये करा रहा था। तो बाद में हम लोग डीडीए में गए, डीडीए वाला ये बताया कि हम लोग जो है ना, तुम लोग रहो, अगर तुम लोग नहीं रहोगे यहाँ तो ये कोठी वाले सब यहाँ मकान बना लेता है, खाली जब हमको कराना होगा करा लेंगे। बार बार किया, एक बार तोड़ा अच्छा, दिया। ये बोला गया कि अगर तुम नहीं रहोगे तो कोठी वाले इसको घेर लेंगे। घेर लेगा, इसलिए तुम लोग यहाँ रहो। हाँ, जब तक यहाँ रहो, जब तुम लोग को कहीं एडजस्ट कर देंगे तो फिर चले जाना। बाद में ये बात हुआ तो फिर एक बार आ करके जोनी निगम है ना, आकर के जुग्गी को तोड़ दिया। तो फिर हम लोग कहे कि खैर 2 दिन का मोहलत दो। 2 दिन के अंदर गया, इलाहाबाद से वो स्टे ऑर्डर मिल गया, केस चालू था। पैसा उसा कौन खर्च करता है केस वेस पर? यही जुग्गी वाले अपने देते हैं पैसे, जुग्गी वाले देते हैं। सब जुग्गी वाले देते हैं पैसे। वकील आप लोग कहीं हो? हाँ, वकील है हमारे पास। हाई कोर्ट में जानते करते हैं कितना नंबर से बाप पीछे रहता है अंदर जाने के लिए, सिर्फ एक मुद्दे को जाने देता है। 700-800 जुग्गी रहते हैं, 50 रुपए करके जुग्गी देंगे तो कितना पैसे हो जाएगा। तो केस लड़ने के लिए, तो तारीख पे जाने के लिए तो पैसे न देते वकील को। वो देगा, वो भी बढ़िया, न देगा वो भी बढ़िया। जब तक रहते हैं, भगा देगा तो चल भगा देगा। आप कोर्ट चले गए, अब तो कोर्ट फैसला करेगा ना, आपको कौन भगाएगा? कोर्ट जो फैसला कर। चलिए, ये तस्वीर आप देखिए, लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। लेकिन आज मैं गाजियाबाद के वीवीआईपी क्षेत्र में मौजूद हूँ और उस वीआईपी क्षेत्र के बीच की तस्वीर भी जरा देख लीजिए। इधर रेडिसन है, उधर रेडिसन होटल है, उधर महंगे महंगे फ्लैट्स हैं, उधर महंगी महंगी कोठियाँ हैं और उसके बीच में ये लोग रह रहे हैं। हालांकि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है, लेकिन सरकारी ज़मीन को जब सरकार या प्रशासन खाली कराने आता है तो उनका कहना है कि हम जब टूटती है तो अगले दिन फिर बना लेते हैं। लेकिन अब मामला जो है वो कोर्ट चला गया, अब कोर्ट में होगा फैसला। कोर्ट जो कर दे, कोर्ट ही तो, कोर्ट को तो मानना है। कोर्ट जो कर दे, जगो दे या भगा दे, कोई उसका कोर्ट को कौन कोर्ट जाने की जरूरत ही क्या पड़ी? हाँ, वो कोर्ट के आगे कहीं दे देगा, एडजस्ट करेगा। अब नहीं करेगा तो हम लोग फिर जहाँ होगा चले जाएंगे, क्या करेगा। चलिए, इनका कहना है कि साहब अब कोर्ट में मामला है, कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा, जो भी कोर्ट से तय होगा वो ये मानेंगे। लेकिन इनके एफआईआर हुए हैं, नहीं हुए हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं? हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि हम बिहार अररिया के रहने वाले हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए को ढूंढ कर निकाला जाएगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। और सरकारी ज़मीन पर भी यदि किसी ने कब्जा करने का प्रयास किया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी ज़मीन को भी प्रशासन खाली कराए। इसको भी लेकर एक बड़ी चर्चा जो है वो उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में साफ ये निर्देश और आदेश और संदेश दिया है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दिया जाएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।